हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो उसका ये आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस चैप्टर में क्या है कि हमें से करना होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। और उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि जो स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, फिर जो बिजनेसमैन है, जिनका जो बिजनेस है वो मतलब स्मॉल बिजनेस के जो बिजनेसमैन हो गए, तो वो सब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। अकाउंटेंट को सैलरीज देना पड़ता है, टेली सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करना पड़ता है। तो इसीलिए तो और उनको जो शॉपकीपर्स वगैरह हो गए और जो छोटे बिजनेसमैन हो गए, तो उनको बस इतना जानना होता है कि उनकी प्रॉफिट क्या है, बिजनेस की प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, उनका कैश बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है उनका, और किन से पैसे लेना है, कितना पैसा देना है, बस इतना उनको जानना होता है। उनको बस इतना रफ आइडिया चाहिए होता है। तो इसलिए वो लोग सिर्फ एक सिंपली कैश बुक मेंटेन रखते हैं, और फिर जो सप्लायर्स और कस्टमर्स के जो भी लेजर वगैरह होते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उतना ही वो लोग मेंटेन रखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड्स सारे इनकम्प्लीट है, उनके पास कुछ कुछ अकाउंट्स वगैरह होते हैं, तो सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के जो अकाउंट्स है वो, तो उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तभी हम करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कॉलर ने डिफाइन किया है सिंगल एंट्री सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। इसके अंदर कैश और जो पर्सनल अकाउंट्स है वही मेंटेन किए जाते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री। ये कैसी है, इनकम्प्लीट डबल एंट्रीज हैं, वेरिंग विद सर्क्यूमडांसिस के साथ वो वेरी करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उसमें आज हम फर्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी में ही मैं आपको बता दूंगी। तो इसके अंदर कौन कौन से एक तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक तो डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना होता है एक, फिर बिल्स रिसीवेबल का, क्रेडिटर्स का, एक होता है बिल्स पेबल का, फिर कभी कभार ओपनिंग या फिर क्लोजिंग दोनों में से एक कैश ना दी गई हो तो कैश अकाउंट भी करना हो सकता है। और उसके बाद एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रिपेयर करना होता है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होता है एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट। तो इतना तो जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है वो तो क्या है, वो गए फाइनल अकाउंट्स हो गए। तो फाइनल अकाउंट तो होगा ही प्रिपेयर करना। बाकी के जो इतने अकाउंट्स है, डेटर्स अकाउंट हो गए, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैश अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट, तो ये सब तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हमें बोला गया हो कि इसे फाइंड आउट करना है तो हमें ये बनाना पड़ेगा अकाउंट्स। बाकी ये तीन तो होता ही है अकाउंट बनाना, वो भी क्वेश्चन में दे दिया गया होगा कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आज का ये फर्स्ट सम। यहाँ पर है मीत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रिपेयर, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो ये तीन तो प्रिपेयर करने ही है हमें। अब उसके बाद यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और एक है कैश बैलेंस। तो इन सभी का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2017, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और एक यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31/3/2018, यहाँ पर क्लोजिंग। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दी गई है। यहाँ पर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, प्रिपेयर इंश्योरेंस एंड अनपेड सैलरीज, इन सब की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दी गई है। ठीक है, अब सेकंड है यहाँ पर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में जो ट्रांजेक्शन होगी वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, ये सब कुछ है यहाँ पे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है यहाँ पे, क्या है, कैलकुलेट 10%
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एंड मशीनरी जो है, बिल्डिंग एंड मशीनरी, उस पर हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या है, बैड डेट रिजर्व भी दिया है ऑन डेटर्स एट 5%, तो यहाँ पर 5% बैड डेट रिजर्व भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा इसमें, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ये 4 अकाउंट सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, और उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, तो हम उसका ओपनिंग लिखेंगे। तो ओपनिंग यहाँ पर आएगा डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। उसी तरह से डेटर्स का भी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, एंड यहाँ पर होगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और जो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स का है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा क्रेडिट साइड होगा ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे होगा डेबिट साइड होगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का यहाँ क्रेडिट साइड होगा, एंड यहाँ पर डेबिट साइड होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं। यहाँ पर है, ये रहा डेटर्स कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 93,750, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटर्स का 93,750, और क्लोजिंग हम लिखेंगे 1,50,000। अब उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल का कितना दिया हुआ है ओपनिंग, वो है यहाँ पर 18,750, एंड क्लोजिंग दिया हुआ है 30,000, तो हम वो भी लिख देते हैं 18,750, और क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे 30,000। अब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का लिख, क्रेडिटर्स में कितना है 75,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 75,000। ओके, और बिल्स पेबल का कितना है, ओपनिंग है 37,500, और क्लोजिंग दिया हुआ है 22,500। तो हम ये इन दोनों को लिख देते हैं। सबसे पहला काम तो आपको यही करना होगा, इन चारों को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स को तो 75,000 है, तो हम वही लिख देते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, और बिल्स पेबल का ओपनिंग दिया गया था 37,500, एंड क्लोजिंग था 22,500। चलिए, इतना हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हमने सबसे पहले लिख दिया है। अब ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले तो कैश सेल्स, कैश सेल्स यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स एंड परचेज सेल्स आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमें कैश पेड करना है, तो ये आएगा, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है 1,50,000, तो हम वो लिख देंगे। ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में हमें लिखना है यहाँ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हमें यहाँ क्रेडिटर्स में हमें यहाँ पर डेबिट साइड लिखना है टू कैश अकाउंट, जो पे किया था वो कितना है 1,50,000। अब वो हमने लिख दिया। अब क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से इतना कैश रिसीव हुआ है, कितना है 1,68,750, तो हम वो भी लिख देंगे। ये रहा डेटर्स अकाउंट, डेटर्स को क्या किया है, रिसीव हुआ है डेटर से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना होगा 1,68,750। ठीक है, बाय कैश अकाउंट। अब आगे उसके बाद यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से कितना रिसीव हुआ है 15,000, तो हम वो भी लिख देते हैं बाय 15,000, बाय कैश अकाउंट 15,000।
बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब है कैश पेड फॉर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को कैश पे तो कितना है 45,000, तो वो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल में टू कैश अकाउंट। कितना था इसमें, वो था 45,000 था, 45,000। चलिए तो इतना हो गया। तो ये चार एंट्रीज हो गई। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 18,750 है सेल्स रिटर्न, तो वो भी हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न। तो वो कहाँ पे आएगा, डेटर्स अकाउंट में आएगा, बाय सेल्स रिटर्न। कितना है 18,750। ठीक है, बाय सेल्स रिटर्न डेटर्स अकाउंट में आएगा ये सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न जो दिया गया है वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। परचेज रिटर्न कितना है 7,500, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे हम टू परचेज रिटर्न। कितना है 7,500 परचेज रिटर्न। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ कितना है 3,750 डिस्काउंट अलाउ, तो वो भी हम लिख देते हैं। डिस्काउंट अलाउ कहाँ पर आएगा, डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट जितना अलाउ किया गया वो आएगा डेटर्स अकाउंट में, बाय डिस्काउंट अलाउड, तो 3,750। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है 7,500 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव 7,500। ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा, जो डेटर्स अकाउंट में हमने जो एंट्री क्रेडिट साइड की थी डेटर्स एंड बिल्स पेबल में, तो वो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड होगी वैसी एंट्रीज, तो वो आपको याद रखना है कि दोनों में उल्टा होगा। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में क्या होगा, दोनों में उल्टा होगा। अब उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ, कितना है 7,500 बैड डेट्स है, तो वो भी हम लिख देंगे। वो बैड डेट कहाँ पर आएगा, डेटर्स अकाउंट में आएगा, बाय बैड डेट अकाउंट। बैड डेट्स कितना है 7,500 है। ठीक है, ये भी हो गया। अब सैलरी पेड एंड इंश्योरेंस वो तो आएगा नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी सारी एंट्रीज होंगी और जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हमें पहले तो यहाँ पर कर देना है और इनको क्लोज कर देना है, तो अब तभी हमें मिलेगा क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहले तो हम इसको अब सारी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम क्लोज करते हैं अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल का सबसे पहले तो क्लोज करेंगे, तो 15,000 प्लस 30,000, तो कितना आएगा, क्रेडिट साइड का हमने प्लस किया है 45,000 मिला, तो 45,000 यहाँ पर भी लिख दिया। अब उसमें से डेबिट साइड का जो 18,750 है वो हमने माइनस किया, तो मिला 26,250। ठीक है, ये इतना हमें मिला है, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, ये लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट 26,250, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड हुआ है इसीलिए। ठीक है, ये क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो इसकी हमेशा दो एंट्रीज आती हैं, तो इसीलिए ये जो डेटर्स अकाउंट 26,250 मिला है वो डेबिट साइड है, तो हम यहाँ पर डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय नाम किसका आएगा, बिल्स रिसीवेबल का आएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है यहाँ पर 26,250 मिला था, 26,250। ठीक है, तो इसकी एंट्री है तो वो दो बार आएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आपको याद रखना होगा। चलिए, अब इन सभी का जो अब डेटर्स अकाउंट हम क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट साइड का हम प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3,75,000, 3,75,000। अब क्रेडिट साइड डेबिट साइड का हमने माइनस किया तो हमें मिला 2,81,250।
तो वो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स होगा, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स होगा तो वो इतना होगा, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है इतना। अब आगे यहाँ का बिल्स पेबल का हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड का हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 67,500, 67,500। अब उसमें से ये वाला क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30,000। 30,000 मिला तो वो क्या क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे आएगा बाय ओपनिंग, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, इसकी जो एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट वो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल, नाम क्या आएगा, बिल्स पेबल 30,000। इसकी भी डबल एंट्री होगी। ये क्या है, एक्सेप्टेड हुआ, बिल्स पेबल क्या हुआ है यहाँ पर, एक्सेप्टेड हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर भी आएगा 30,000। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टार कर दिया है कि इसकी डबल एंट्रीज आएंगी। अब इसको हम प्लस करेंगे। अब क्रेडिटर्स अकाउंट की बारी है, तो डेबिट साइड का हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,70,000, 2,70,000, और यहाँ पर 2,70,000। क्रेडिट का हमने माइनस किया तो हमें मिला 1,95,000। वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो ये हमें क्रेडिट परचेज मिल चुका है, ये 1 है। 1,95,000 हमें मिल गया क्रेडिट परचेज। तो इस तरह से ये 4 अकाउंट सबसे पहले बनाने हैं और उसको क्लोज करना है। यहाँ पर ना हमने क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट किया, और जो बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया वो सब कुछ हमने फाइंड आउट किया। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है बिल्स रिसीव्ड वो दे दिया गया होगा, तभी हमें डायरेक्ट ही यहाँ पर दोनों में कर देना है एंट्रीज, और या फिर ओपनिंग फाइंड आउट करना हो सकता है, या फिर क्लोजिंग भी फाइंड आउट करना हो सकता है। कोई भी एक चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी हो सकती है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर दे दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पर कभी कभार क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज दे दिया गया होता है, बट ओपनिंग या फिर क्लोजिंग दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करना हो सकता है। तो इस तरह से होता है यहाँ पर सम्स में। तो ये 4 तो हो गए अकाउंट्स। अब बारी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं एज ऑन 1/4/2017। यानी कि हमने क्या लेना है, हमें सारी की सारी जो लायबिलिटीज एंड असेट्स है वो ओपनिंग लेनी है। हमें क्या लेनी है, ओपनिंग लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ये है सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज। उसमें बिल्डिंग की हमें क्या लेना है, सिर्फ ओपनिंग ही लेना है। इसके अंदर हम सारी जो एंट्रीज हम लेंगे वो ओपनिंग ही लेंगे। तो बिल्डिंग तो वो होगी 1,50,000, मशीनरी 1,12,500। तो दोनों में लिख देती हूँ यहाँ पर असेट साइड। यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,50,000, और उसके बाद है मशीनरी था, मशीनरी 1,12,500। और दूसरा क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा स्टॉक। स्टॉक भी क्या आएगा, असेट साइड आएगा, कितना 75,000। डेटर्स भी आएगा 93,750, एंड बिल्स रिसीवेबल भी आएगा कितना, 18,750। ये सारी क्या है, असेट्स है, तो असेट्स असेट साइड आएंगी। और कैश बैलेंस वो भी असेट्स है, कितनी है, 37,500। तो मैं ये सब कुछ लिख देती हूँ यहाँ पर। हमें सभी की ओपनिंग ही लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक लिख दिया 75,000, डेटर्स लिख दिया 93,750। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल पे लिख दिया, कितना है, 18,750। और उसके बाद है कैश बैलेंस, वो भी हमें ओपनिंग ही लिखना है सब, 37,500।
चलिए इतने तक तो हो गया, कैश तक तो हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। कितना है 75,000, ओपनिंग देखना है हमें। बिल्स पेबल वो भी 37,500, वो भी ओपनिंग, तो वो भी हम लिख देते हैं दोनों। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 37,500। उसके बाद भी था अभी कुछ, क्या है यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो कहाँ पे आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो असेट साइड आएगा 7,500। और जो अनपेड सैलरी है वो क्या है, अनपेड सैलरी जो हमें अभी आगे पेड तो करनी पड़ेगी पे, तो वो क्या आएगी, लाइबिलिटी साइड आएगी 7,500, वो लाइबिलिटी साइड है, तो हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पर। प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस जो पहले से ही पे कर दिया है 7,500 है, और यहाँ पर है अनपेड सैलरी, तो वो कितना है 7,500, वो भी पे नहीं किए, पे करना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटीज ही हुई। चलिए सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने लिख दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल, तो असेट्स साइड का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 4,95,000, वो हम यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड 4,95,000, उसमें से हम ये सब लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3,75,000, वो होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, होगी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया हमने। अब उसके बाद बारी है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम इन तीनों को एक साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो बिल्डिंग है वो, यानी बिल्डिंग कहाँ पर आएगी 1,50,000, बैलेंस शीट में असेट साइड आएगी, तो हम बिल्डिंग लिख देते हैं। और बिल्डिंग में बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो अंदर लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग और मशीनरी पे क्या है, डेप्रिसिएशन है, इसीलिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्डिंग, लाइबिलिटीज, अरे ये असेट साइड हम लिखेंगे बिल्डिंग, कितना है 1,50,000, वो हम अंदर लिखेंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाकी है, इसीलिए। और दूसरा क्या था, मशीनरी, मशीनरी भी हम अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी अभी है डेप्रिसिएशन, 1,12,500। चलिए बिल्डिंग और मशीनरी हमने लिख दिया। स्टार्टिंग से हमें स्टार्ट करना है और सारी एंट्रीज हमें तीनों अकाउंट में डालते जाना है, ठीक है। तो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी भी हो गया। अब है स्टॉक, कितना है, स्टॉक में 75,000 है एंड 93,750 वो क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम दोनों लिखेंगे कहाँ पर, स्टॉक अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो है 93,750। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें बैलेंस शीट में भी लिखना होता है, स्टॉक स्टॉक करके हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में भी लिखना होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ स्टॉक 93,750, जो क्लोजिंग स्टॉक होती है वो यहाँ पर भी बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा स्टॉक के बारे में, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। चलिए स्टॉक तो हो गया कंप्लीट। अभी है डेटर्स, डेटर्स में कितना है, क्लोजिंग हमें देखना है 1,50,000 है डेटर्स, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में। और उसके ऊपर भी कुछ बैड डेट रिजर्व था ना, तो इसलिए हम अंदर लिखेंगे डेटर्स अकाउंट, डेटर्स है कितना है 1,50,000, अभी बैड डेट रिजर्व का करना बाकी है, इसलिए अंदर लिखा है मैंने। अब उसके बाद है डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, वो कितना है 30,000 है,
ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी हम लिखेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, और उसके साथ कैश भी लिख देंगे। कितना, 15,000 क्लोजिंग लिखना है हमें, कैश एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों क्लोजिंग लिखेंगे हम बैलेंस शीट में। तो चलिए हम लिख देते हैं। और यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है वो भी हमें क्लोजिंग लिखना है, कहाँ पर, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल वो भी हमें लायबिलिटी साइड लिखना है बैलेंस शीट में। एंड उसके बाद जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा असेट साइड आएगा बैलेंस शीट में। और जो अनपेड सैलरी है वो आएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। सभी की हमें क्या लिखनी है, क्लोजिंग ही लिखनी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो मैं इतना वाला लिख देती हूँ, ये रहा बैलेंस शीट। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड स्टॉक। स्टॉक तो पहले लिखा हुआ था, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस। और यहाँ पर लायबिलिटी साइड मैंने लिखा है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड अनपेड सैलरीज। चलो इतना हमने लिख दिया है। तो अब जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का क्या है, ट्रांजेक्शन्स है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या आएगा, कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,12,500। और यहाँ पर कैश परचेज भी दिया हुआ है 56,250। तो ये दोनों कहाँ पे आएगा, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम टू टोटल परचेज, टोटल परचेज। तो उसमें एक आएगा क्रेडिट और एक आएगा कैश, क्रेडिट एंड कैश। और यहाँ पर आएगा टोटल सेल आएगा, बाय टोटल सेल। टोटल सेल में हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, ठीक है। तो जो हमारा सम था उसमें क्या, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें कैश परचेज दिया हुआ था 56,250, और कैश सेल्स दिया हुआ था वो था 1,12,500, ठीक है, इतना दिया हुआ था। और यहाँ पर देखो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स वो तो हमने फाइंड आउट किया है, कितना किया है फाइंड आउट देख लेते हैं। तो ये देखो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल कितना है, 2,81,250 है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेज हमने फाइंड आउट किया है 1,95,000। तो हमने इसीलिए ये फाइंड आउट किया था, अकाउंट्स बनाए थे। चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट परचेज कितना था, 1,95,000। और यहाँ पर था सेल था, यहाँ पर क्रेडिट सेल था 2,81,250। हाँ चलिए इतना तो हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों का हम टोटल कर देते हैं, 3,93,750। अब 2,51,250। चलिए अब यहाँ पर रिटर्न भी दिया है, तो हम वो भी माइनस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर कैश पेड टू क्रेडिटर्स ये एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स ये भी नहीं आएगा, ये सिर्फ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट का ही था। बिल्स रिसीवेबल वो भी नहीं आएगा, कैश पेड फॉर बिल्स पेबल वो भी नहीं आएगा। बट हाँ ये वाला आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा। कितना है, 18,750। और यहाँ पर परचेज रिटर्न कितना है, 7,500। तो ये दोनों आएगा सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, तो वो हम लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पर परचेज रिटर्न। जो परचेज रिटर्न हुआ है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7,500। तो अब कितनी अमाउंट मिलेगी यहाँ पर, 2,43,750। यहाँ से भी हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, तो कितना हुआ, 18,750 था। तो माइनस करेंगे तो मिलेगा 3,75,000, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। मोस्टली इतनी ही चीजें आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग, क्लोजिंग, टोटल परचेज में आएगा क्रेडिट कैश परचेज एंड माइनस होगा परचेज रिटर्न, एंड यहाँ पर क्रेडिट सेल्स प्लस होगा कैश सेल्स, उसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे आएगा क्लोजिंग। मोस्टली इतनी चीजें तो आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब आगे है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कितना है, 3,750। तो हम पहले लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउ कहाँ पर आएगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डिस्काउंट अलाउ,
तो डिस्काउंट अलाउ हम लिख देंगे यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउ 3750, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव है, कितना है डिस्काउंट रिसीव, 7500 डिस्काउंट रिसीव है, तो वो भी हम लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा कहाँ पर, क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 7500, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक लाइन छोड़ देनी है ऊपर की, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट, और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखना है, एंड प्रॉफिट होगा तो हमें कहाँ क्रेडिट साइड लिखना है, इसलिए हमने एक एक लाइन ऊपर की छोड़ दी है। जो भी आएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ये जो बैड डेब्ट है वो क्या है, 7500, वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेब्ट। और उसके बाद सैलरी पेड, इंश्योरेंस पेड, ठीक है। सैलरी और जो इंश्योरेंस है वो दोनों ही आएगा कहाँ पर, वो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड आएगा 41,250 एंड 26,250। तो इन तीनों की भी एंट्री मैं कर देती हूँ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में। खर्चा जो भी होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में, वो डेबिट साइड आएगा, एंड जो इनकम होगी वो कहाँ पर, क्रेडिट साइड आएगी। तो बैड डेब्ट आएगा, बैड डेब्ट 7500, सैलरी पेड 41,250, इंश्योरेंस पेड 26,250, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे क्या है, अब इंश्योरेंस पे चले, इतना तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और 15% किस पे बोला है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन। तो चलिए कर देते हैं हम, पहले शीट में है, बिल्डिंग पे कितना है, 15% डेप्रिसिएशन है, और इस पे 10% बोला था, -10% डेप्रिसिएशन। तो चलिए 1,50,000 का 15%, तो कितना आएगा, 22,500। तो हम माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे, और 1,27,500। और यहाँ पर कितना है, 1,12,500 का 10% करेंगे तो हमें मिलेगा 11,250। तो उसमें से हम माइनस करेंगे मशीनरी के अमाउंट को, तो मिलेगा 1,01,250। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है वो उसकी सेकेंड एंट्री आएगी कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड आएगा डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन, उसमें बिल्डिंग, और दूसरा क्या है, मशीनरी। दोनों साथ में लिखा, प्लस करके भी बाहर लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। 22,500 बिल्डिंग का था, मशीनरी का था 11,250। चलिए इतना हो गया। अब अब आगे एक लास्ट इंफॉर्मेशन बाकी है, वो क्या है, प्रोवाइड बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स एट 5%। बैड डेब्ट रिजर्व कितना है, 5% है, तो वो भी हम लिख देंगे। डेटर्स में से माइनस करेंगे, -5% बैड डेब्ट रिजर्व, तो कितना आएगा, 7,500 आएगा। वो माइनस करेंगे तो 1,42,500। तो ये जो 7,500 है बैड डेब्ट रिजर्व, उसकी भी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पर, टू बैड डेब्ट रिजर्व 7,500। चलिए इतना अब कंप्लीट हो गया, हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का प्लस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड का, सबसे पहले तो हम प्लस करेंगे क्योंकि ज्यादातर तो क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है, इसीलिए। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4,68,750। यहाँ पर हम लिखते हैं 4,68,750। अब उसमें से माइनस करेंगे ये दोनों, 75,000 एंड 2,43,000।
तो माइनस करने से हमें मिलेगा यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000। तो 1,50,000 क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,50,000। हमें याद रखना है यहाँ पर मिला डेबिट साइड मिला तो ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड मिलेगा तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर कहाँ पर मिला है, हमें डेबिट साइड मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसकी दूसरी साइड हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, 1,50,000। अब हम यहाँ पर करेंगे टोटल। सबसे पहले तो हमें क्रेडिट साइड का ही करना होता है, क्योंकि ज्यादा तो प्रॉफिट मिलता है, और ना हो तो फिर हमें डेबिट साइड करना होता है। तो हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,57,500, 1,57,500। उसमें से ये सारी जो है डेबिट साइड की एंट्री माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 37,500। वो क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, 37,500 है ना। तो बैलेंस शीट में, सबसे पहले तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल। चलिए, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कितनी हमने फाइंड आउट की हुई है ना, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसमें ये रहा ओपनिंग कैपिटल कितना है, 3,75,000। तो ये रहा ओपनिंग कैपिटल, हम अंदर ही लिखेंगे 3,75,000। उसमें से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम प्लस करेंगे, कितना है, 37,500, 37,500 है। तो बाहर निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4,12,500। ठीक है, 4,12,500। हमें याद रखना है यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, और लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। चलिए, अब हम प्लस कर देते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का प्लस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 5,13,750। और उसके बाद असेट साइड का हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5,13,750। तो चलिए, इन दोनों का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस शीट का जो टोटल है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इस सम में थोड़ा सा लेंदी सम है और सब कुछ थोड़ा बहुत हमें याद भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उससे हमें पहले सबसे पहले 4 अकाउंट प्रिपेयर कर देने हैं, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। इतने सबसे पहले हमें 4 ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर देने हैं। और उसके बाद अगर ओपन कैपिटल ना दी गई हो सम में तो हमें उसका भी बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। वो बन गया तो उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को साथ में प्रिपेयर करना होगा। इंफॉर्मेशन जो दी गई हो उसको देख के जाना है, और सारी जो ट्रांजेक्शन है वो फिलअप करते जाना है। ठीक है, तो आपको ये कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं, और इसके मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी तो आपको ये वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।